of the fellowship believers from this country, great country India, and all over the world. और इस महान भारत देश के और पूरी दुनिया भर से जितने परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास, जो हमारे FPCGI फेलोशिप के दास जुड़े हुए हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम, मधुर नाम में अभिवादन। I thank God for COVID-19 और उस कोविड-19 के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, because this gave us some new ideas to reach to the people who are locked in. और इस कोविड-19 ने हमें ऐसा अनुभव दिया कि जो लोग घर में बंद पड़े हैं, हम उन तक भी इस माध्यम से पहुंच पाएं। Pastor Titus, Auntie and I want to give you a special thanks. और पास्टर टाइटस, आंटी और मैं खास तौर पे आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। When you called me for this meeting, और जब आपने मुझे इस सभा के लिए फोन कॉल किया, first I said, no, I'm too busy, I should not give my time. सर्वप्रथम मैंने कहा मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मैं आपको समय नहीं दे सकता। But who can ignore or deny the call of Pastor Titus? लेकिन कौन है जो पास्टर टाइटस की बुलाहट को इनकार करेगा? I accepted the invitation, मैंने आमंत्रण को स्वीकार किया। and then I asked him, what topic you want me to speak? फिर मैंने उनसे पूछा कि किस विषय पर आप चाहेंगे कि मैं वचन दूं। He said, Uncle, we want you to speak something to encourage our people. और उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा आप कुछ ऐसे विषय को लेकर संदेश दें जिससे हमारे लोग प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो। Next 61 minutes, I need your undivided attention. आगामी 61 मिनट मैं आपके अविभाजित ध्यान को अपनी ओर देखना चाहूंगा। Thank you, our General Secretary, Pastor Thomas Curry, for praying for us this evening. और हमारे जनरल सेक्रेटरी पास्टर थॉमस कुट्टी, आज की शाम आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, शुक्रिया। First, I will read few passages, and I trust you will figure out what topic I'll be speaking. सर्वप्रथम मैं कुछ वचन में से शास्त्र भागों को पढ़ूंगा और आशा करते हैं कि आप इसके द्वारा पता लगा लेंगे कि आज का विषय क्या रहेगा। I will not give the title of the message till we read few passages. और जब तक कुछ शास्त्र भागों को हम पढ़ ना लें, आज के संदेश का शीर्षक आपको नहीं बताएंगे। I read from Psalm 107. और भजन 107 से पढ़ेंगे। Lord, help! परमेश्वर मेरी सहायता कर। They cried in their trouble, उन्होंने अपने संकट के समय यहोवा को पुकारा and He saved them from their distress. और उसने उन्हें उनके तनाव से मुक्त किया। He saved them from their distress. और उनके तनाव से उसने उन्हें मुक्त किया। He calmed the storm to a whisper. और उसने एक वाणी से ही सागर की उन लहरों को शांत कर दिया। And still the waves. और उनकी उठती हुई उफान मारती हुई लहरों को उन्हें थमा दिया। What a blessing was that stillness as He brought them safely into harbor. और क्या ही सुंदर वो दृश्य था जब उन्हें उस किनार पर बड़ी सुरक्षा के साथ वो लेकर आया। Go to Psalm 9, भजन 9 में हम आएंगे। verse 9. भजन 9 का 9। The Lord is a shelter for the oppressed. और जो लोग सताए गए हैं उनके लिए यहोवा परमेश्वर शरण स्थान है, A refuge in time of trouble. और कहना चाहिए कि जिस संकट के समय में उनके लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है। Third passage is from Psalm 46. और तीसरा भाग, शास्त्र भाग जो है भजन 46 से है। God is our refuge and strength, और परमेश्वर हमारा शरण स्थान और मेरा बल है, always ready to help in times of trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Go to book of Proverbs, नीति वचन में आ जाए, chapter 10, 10वां अध्याय verse 25. उसका 25। When the storms of life come, wicked are gone. और जब जीवन में संकट के उफान आते हैं, जो दुष्ट लोग हैं वो डर जाते हैं, But the godly have
लेकिन ईश्वर के भक्तों का बुनियाद बहुत ही मजबूत होता है। One translation says, एक अनुवाद में लिखा है, but the godly have a lasting foundation. ईश्वर के भक्तों का जो बुनियाद है वो सदैव बना रहता है। Let me pick up from book of Nahum, नहूम नबी की पुस्तक से पढ़ेंगे, chapter 1, उसका पहला अध्याय verse 7. 1:7 पढ़ेंगे। Book of Nahum, chapter 1, verse 7 says, नहूम 1:7 में यूं लिखा है, the Lord is good. यहोवा भला है, Lord is good. यहोवा भला है, A strong refuge when trouble comes. संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। Let me repeat that scripture one more time. एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा इस आयत को। A strong refuge when trouble comes. जब संकट आता है उस समय वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। He is close to those who trust in him. जो उस पर विश्वास करते हैं वह उनके निकट रहता है। I go back to Psalm 37 अब भजन 37 में हम वापस जाएंगे, and we'll read 39 and 40. उसका 39 और 40 आयत पढ़ेंगे। Psalm 37. भजन 37। The Lord rescues the godly. और धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, He is their fortress और वह उनका दृढ़ गढ़ है। in times of trouble. संकट के समय में वह उनका दृढ़ गढ़ है। Verse 40. 40 आयत। The Lord helps them, और यहोवा उनकी सहायता करता rescue them, और उनको बचाता है, and He saved them, and they find shelter in Him. वह उनको दुष्टों से छुड़ाता है। 2 Corinthians, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में आएंगे, chapter 1. पहला अध्याय 2 Corinthians, chapter 1, and we'll read verse 4 through 7. 4 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। He comforts us in all our troubles. वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, So that we can comfort others. ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है दूसरों को भी शांति दे सके। He comforts us in all our troubles. हमारे संकट के समय में, क्लेश के समय में वो हमें ढाढ़स देता है। Go to 2 Corinthians, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में आए, chapter 4, चौथा अध्याय verses 8 to 10. 8 से लेकर 10 पढ़ेंगे। We are pressed on every side हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, by troubles, पर संकट में नहीं पड़ते। but we are not crushed. लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते, We are perplexed, हम निरुपाय तो हैं but not driven to despair. पर निराश नहीं होते। We are hunted down, हम सताए तो जाते हैं but never abandoned by God. पर परमेश्वर के द्वारा त्यागे नहीं जाते। We get knocked down, हम गिराए तो जाते हैं but we are not destroyed. लेकिन नाश नहीं होते। Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus. हम मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का। We'll read verse 8 again. 8वीं आयत फिर से हम पढ़ेंगे। We are pressed on every side by trouble. हम संकट के द्वारा चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। Usually I go and read the text and start preaching. सामान्यतः एक शास्त्र भाग पढ़ के संदेश का प्रचार मैं शुरू करता हूँ, But this morning, Holy Spirit spoke to me to bring few scriptures. लेकिन आज सुबह आत्मा ने मेरे अंदर कार्य किया और बोला कि हम कुछ आयतों को पहले देखें। Word of God can inspire us. परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है। Word of God can comfort us. परमेश्वर का वचन हमें शांति दे सकता है। Word of God can challenge us. परमेश्वर का वचन हमें चुनौती दे सकता है। That's why I have read few passages to you. इसलिए इतने सारे वचनों को मैंने आपके सामने पढ़ा। Now, when we look
to today's situation, जब हम आज के परिस्थिति को देखते हैं, we see these are the troubled times. आप देख सकते हैं यह संकट से भरे लम्हे हैं। Everywhere you see people are in trouble. हर जगह आप देखते हैं लोग संकट में पाए जाते हैं। Troubled time, where to go? Yeah, there we go. Troubled times. और संकट के समय You look to your own city, people are in trouble. आप अपने खुद के नगर को देखें, लोग संकट में पाए जाते हैं। Look to your own city. अपने खुद के नगर को आप देखें, Evil is increasing day by day. बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 10 years girls have been used in prostitution. आप देखिए केवल 10 वर्ष की बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Corruption is there. भ्रष्टाचार हमें दिख रहा है। Look what we are in today. आप देखिए आज हम किन बातों में पाए जाते We हैं। are in difficult times. हम मुश्किल की घड़ी में हैं। And these are the difficult times. यह मुश्किल के पल हैं। If you look to the Timothy, he यदि- says this is the perilous time. और तिमोथी की पत्री को यदि आप पढ़े वहां लिखा है ये संकट के पल हैं। These are the hard times. यह मुश्किल के पल हैं। We don't know from where we will have our food tomorrow. हमें यह नहीं पता कि कल हमारा भोजन कहां से आएगा We have been discouraged. और हम निराशा में पाए जाते हैं। These are the hard times. यह मुश्किलों से भरे पल हैं। These are the overwhelming times. यह ऐसे समय है जिसमें हमारा मन भर गया है। These are the challenging times. यह चुनौतीपूर्ण घड़ी है। Question comes to you and I. आपके और मेरे सामने ये प्रश्न आता Our है। mind is clouded with the questions. हमारा जो मन है वह प्रश्नों से भरा हुआ है। Where to go? कहां जाएं? Where to go? कहां जाएं? The second question comes in my mind. दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है, It comes in your mind. यह आपके मन में आता है। What to do? हम क्या करें? What to do? हम क्या करें? What to do? हम क्या करें? Look what is happening in India. आप देखिए भारत में क्या चल रहा है। Just see what is happening in your own city. आप देखिए आपके खुद के नगर में क्या हो रहा है। Riots, आप देख सकते हैं हिंसा हो रही है, shootings, लोग गोलियां चला रहे हैं, killings, लोग हत्या कर रहे हैं। pandemic dilemmas, और देखिए महामारी आई, लोग असमंजसता में पड़ चुके हैं। terrorism, आप देखिए एक प्रकार का आतंक बढ़ गया है, crimes, जुर्म हो रहे हैं, corruption, भ्रष्टाचार हो रहा है, COVID-19, यह कोविड-19 की बीमारी फैल रही है, earthquake. भूकंप आ रहे हैं। Bombay city is completely in water. अब देखिए जो बॉम्बे शहर है पूर्णतः पानी में भर गया है। Cochin is underwater. कोचीन भी पानी में तैर रहा है। Flood, tsunami, everything is happening. बाढ़, सुनामी, अलग अलग प्रकार की आपदाएं आ रही है। What to do? अब हम क्या करें? Where we should go? हमें कहाँ जाना है? And where we should go? हमें कहाँ जाना है? Very hard to answer. इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत मुश्किल But I है। want to declare tonight, लेकिन आज की रात्रि में कहना चाहूंगा not only to Saurashtra, न केवल सौराष्ट्र के लोगों को but whole India, लेकिन पूरे भारत को we have the answer. हमारे पास उत्तर है। And we have the answer. हमारे पास उत्तर है। Where is the answer? वो उत्तर कहाँ है? When the life is unpredictable. जब हमारी जिंदगी कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब हम कुछ नहीं बोल पा रहे। Our life is completely unpredictable. हमारा जो जीवन है पूर्णतः बताया नहीं जा सकता कि कल क्या होगा। Our life is full of fear, anxiety and tension. हमारा जीवन भय से, चिंता से, तनाव से भरा हुआ है। People are worried and it's happening even in Turkey. People are suiciding. और आप देखिए लोग इतना डर गए हैं, इटारसी में भी हो रहा है, लोग आत्महत्या का मार्ग चुन रहे हैं। जो मैंने पिछले 28 वर्षों में इटारसी में नहीं देखा, वो मैं अब देख रहा हूँ। आत्महत्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। People are killing themselves. देखिए लोग अपने आप को मार रहे हैं। Storms of life. जिंदगी की आंधियां आ रही है। What we should do? हमें क्या करना है? Really,
No one has the answer. किसी के पास इसका उत्तर नहीं। But Christians, लेकिन मसीही लोगों, मसीही लोगों, believers, विश्वासियों, we have the answer. हमारे पास उत्तर है। What is the answer? वो उत्तर क्या है? The word of God and the prayer. परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। I believe मैं ये विश्वास करता that हूँ the two most important keys for us in the time of trouble. इस संकट के समय हमारे पास दो महत्वपूर्ण कुंजियां पाई जाती In है। the midst of trials, संकट के मध्य में, in the midst of challenges, चुनौतियों के मध्य में in the midst of crisis, और संकट के मध्य में we have the living word of God with us. हमारे पास जीवित परमेश्वर का वचन We है, have the anointed word of God. परमेश्वर का अभिषिक्त वचन है। We have the access to go to the throne of His grace and cry out to Him. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर हम उसे पुकार सकते हैं। We have the answer. हमारे पास उत्तर है। And let me make a statement to everyone. Jesus is the answer. और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इन तमाम समस्याओं, प्रश्नों का उत्तर कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। Not that Jesus has the answer, न केवल यीशु के पास इनका उत्तर है, but Jesus is the answer. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनका उत्तर है। That's why psalmist said, इसलिए भजनकार कहता है, God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, In time of trouble, संकट के मध्य में He is our present help. वही हमें सहज से मिलने वाला सहायक है। You don't have to knock the doors of psychologists. आपको किसी मनोवैज्ञानिक के द्वार को खटखटाने की जरूरत You नहीं, don't have to go here and there. आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं। In the midst of trouble, इस संकट के मध्य में, in the midst of crisis, इस चुनाव के मध्य में cry out to God. आप परमेश्वर को पुकारें, I say, cry out to आप God. परमेश्वर को पुकारें। When we look to our society, जब हम अपने खुद के समाज को देखें, this is a chronic anxiety tainted society. आप देख सकते हैं कि ऐसा समाज है जहां पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह समाज को भ्रष्टाचार से भर दिया गया है। It's a chronic anxiety. यह पूर्णतः चिंताग्रस्त समाज है। Wealth is disappearing. आप देखिए लोगों का धन विलुप्त हो रहा है। Look to your own city. अपने खुद के नगर को आप देखें, How many people have lost jobs? कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है, How many thousands of people are laid off? कितने हजारों लोगों को उनके नौकरी से निकाल दिया गया है। What to do? अब हम क्या करें? Prices are going up. आप देखिए सारी चीजों की कीमत बढ़ रही है। The thing which I bought 2 days ago for 30 rupees has become 120 rupees today. जो चीज मैं 2 दिन पहले 30 रुपए में खरीदा, आज वो 120 रुपए का हो गया है। Listen to me. आप मेरी बात सुने। Economy is shaking. आप देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई है, Everything is shaking. सब कुछ चरमरा गया है। We don't know what to do. हमें नहीं पता कि क्या करना है। Some of the Christians, they have lost their peace. और कुछ मसीही लोग अपनी शांति गंवा दिए हैं। But I want to declare to you tonight, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा आज की रात्रि in Psalm 29, भजन 129 में, भजन 29 में verse 11, उसके 11वें आयत में God blesses His people with peace. परमेश्वर अपने लोगों को शांति से आशीषित करता है You are blessed by His peace. और आप उसकी शांति के द्वारा आशीषित हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, I give my peace and I leave my peace. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। In Psalm 85 verse 8, भजन 85 उसके 8 में God promises His peace to His people. परमेश्वर अपने लोगों को अपनी शांति देने का वायदा करता है। In Psalm 119, भजन 119 में, 165, 65 में, 165 में, peace have they who love your Lord. जो लोग यहोवा तुझसे प्रेम करते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। And then He says, फिर आगे and लिखा है, nothing causes them to stumble. और कोई भी बात उन्हें डगमगाने, लड़खड़ाने नहीं देती। Yes, troubles are there. हाँ, समस्याएं हैं। The inflation is increasing. आप देख सकते हैं इस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है। Isaiah 26 verse 3 says, यशायाह 26 के 3 में लिखा है, you will keep him in perfect peace whose heart is stayed on you. जिसका मन तुझ में स्थिर है तू उन्हें पूर्ण शांति में बनाए रखेगा। Listen to me.
आप मेरी बात सुनिए। My God wants to challenge your heart. मेरा परमेश्वर आपके दिलों को आज चुनौती देना He चाहता says, है। I want to bless everyone. वो कहता है वो हर एक को आशीषित करना चाहता Listen to है। me, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, आप आज सुने, God wants to bless each one of you with His peace. परमेश्वर आप में से हर एक को अपनी शांति से भरना चाहता है। Are you ready to receive this blessing? क्या आप तैयार हैं उस शांति को आज प्राप्त करने के लिए? Listen to me. आप ध्यान से My सुनिए। God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर My है। God is good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Third question comes to my mind. तीसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है, Is it really possible to live in such a society? क्या ये सचमुच संभव है कि हम ऐसे समाज में जीवन यापन कर पाएं? Can we live क्या हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं when the moral structure of the family and society is in trouble? जब आज परिवार या कहे तो समाज का जो नैतिक ढांचा है, मौलिक ढांचा है, वह ढह रहा है। Look to our own country. हमारे खुद के देश को आप देखें, Look to Bombay, Surat, Baroda, Secunderabad, big cities. आप देखें जितने बड़े बड़े नगर हैं, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, इन सारे महानगरों में Man is getting married with a man. आप देखिए पुरुष एक दूसरे पुरुष से विवाह कर रहा है। The moral climate has been changed completely. नैतिक जो माहौल है, वातावरण है, पूर्णतः बदल गया है। Acceleration in ungodly and immoral behavior. आप देख सकते हैं अब भक्ति और अनैतिकता के स्वभाव में इजाफा हो रहा है। Look what is happening. आप देखिए क्या हो रहा है। People are discouraged. लोग निराश हो चुके हैं, People are depressed. लोग तनावग्रस्त हो चुके People हैं, are distressed. लोग अपने आप में थक चुके हैं। We got some few words during COVID-19. कोविड-19 के समय कुछ शब्द नए हमने सीखे हैं, देखा है। Like stay away from positive people. सकारात्मक लोगों से या जिनको यह बीमारी है उनसे दूर रहें। We used to say stay away from negative people. हम पहले कहते थे कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, During COVID-19, लेकिन कोविड-19 के समय में stay away from positive people. लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उनसे दूर Many रहें। things are changing. बहुत सी बातें बदल रही है We added the word isolation. और हमने एक नया शब्द जोड़ दिया है कि अलगताई में रहना। We have heard the new word lockdown. हमने एक और नया शब्द सीखा है कि तालाबंदी में रहना। And we have heard another word. Cities have been seized. हमने एक और नया शब्द सुना है कि पूरे नगर को, पूरे उस इलाके को बंद कर दिया गया है। Can we live in this society? क्या हम ऐसे समाज में जी सकते हैं? Full of sorrow. दुख से भरा हुआ है, Sickness is increasing day by day. बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। You just saw what happened to India. आपने देखा भारत में क्या हुआ, As of this evening, और आज शाम की यदि बात we करें, have more than 15 lakhs people have been infected. 15 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। More than 15 lakhs. 15 लाख से ज्यादा। Can we live in this society? क्या हम इस समाज में जी सकते हैं? Yes, we can. हाँ, हम जी सकते हैं। Yes, evil is increasing. हाँ, बुराई बढ़ रही है। I want to get your attention to Ephesians chapter 5. मैं चाहूंगा आप सभी का ध्यान इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में आ जाए। Ephesians chapter 5. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय। And I want you to follow with me in the PowerPoint. मैं चाहूंगा कि पावर पॉइंट में आप मेरे साथ इन आयतों को पढ़ें। Ephesians chapter 5, verse 15 and 16. हाँ, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15 और 16 आयत। Now here, look what it says here. आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है। Look carefully. ध्यान पूर्वक देखें, Look carefully. ध्यान पूर्वक देखें। Look to your own city, your village, your district. अपने खुद के गांव को, शहर को, अपने जिले को आप देखें। How you walk. आप कैसी चाल चलते हैं। That is tells in that passage. फिर उस भाग में आगे लिखा है, Live purposefully. उद्देश्य के तहत जिए, Live worthily. योग्य जीवन जिए Live accurately. और उचित जीवन जिए, Not as the unwise and witless, और निर्बुद्धियों के समान अपना जीवन ना जिए, but as wise, लेकिन बुद्धिमान के समान, sensible, intelligent people, संवेदनशील बुद्धिजीवी लोगों के समान, making the very most of the time, और समय का सदुपयोग करने वाले, because the days are evil. क्योंकि जो दिन है वो बुरे हैं।
Listen to me carefully. ध्यान पूर्वक आप सुने। Yes, days are evil. हाँ, ये दिन बहुत बुरे हैं। So we cannot live like fools. हम मूर्खों के समान नहीं जी सकते। Believers, Christians, pastors, leaders. विश्वासियों, मसीहियों, अगुओं, पासवानों, During COVID-19, इस कोविड-19 के दौर में we must live like wise people. हमें बुद्धिमानों के समान जीना है। And then we should live like wise people. मैंने कहा हमें बुद्धिमानों के समान जीना है। Do not break the law set by the government for COVID-19. कोविड-19 के लिए जो नियम, कायदे, कानून सरकार ने बनाए हैं, आप उसे ना तोड़ें। There are certain protocols. और उसके लिए कुछ नियम कानून है। Don't do it. आप ऐसे ना करें। Don't do any foolish things. आप मूर्खतापूर्ण कदम ना Yes, उठाएं। these are the trouble times. हाँ, ये संकट की घड़ी है, पल है। Yes, Bible says in 2 Timothy और दूसरे तिमुथी से बाइबल इस बात को बताती chapter है। 3 verse 1. तीसरा अध्याय उसकी पहली But आयत। understand this, that in the last day there will come times of difficulty. इस बात को समझ लो कि अंत के दिन में बहुत ही तकलीफ और संकट के दिन आएंगे। Yes, we will have difficult times. हाँ, संकट का दिन और उसका सामना हमने करना पड़ेगा। When you see difficulty, troubles, sicknesses, sorrow increasing, और जब आप संकट, मुसीबत, तकलीफें और परेशानियों को बढ़ते हुए देखते हैं, believers, look up. विश्वासियों आप ऊपर देखें, Our salvation draweth nigh. हमारा उद्धार निकट आता है। Listen to me. ध्यान से सुने। Another translation says, एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, but understand this, इस बात को समझो that in the last कि days, अंत के दिनों में, we are in the last days, हम अंत के दिन में हैं there will set in perilous time. और संकट के समय आएंगे। Bible has said already, और बाइबल में पहले ही लिखा है, last days you will have great stress. अंत के दिनों में बहुत ही ज्यादा तनाव आपको झेलना You will पड़ेगा। have great trouble. आपको संकट का सामना करना पड़ेगा Hard to deal with and hard to bear. और एक ऐसा संकट, ऐसा समस्या जिसे सहन कर पाना, जिस बोझ को उठा पाना बहुत मुश्किल होगा। Very hard to handle. उनसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। That's why we need Jesus. इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। That's why we need God. इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। I said we need God. इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की आवश्यकता है। Bible says in Psalm 57, भजन 56 में बाइबल बताती है, I will hide beneath the shadow of your wings और तेरे उस पंखों के तले मैं छिप जाऊंगा until the danger passes by. जब तक खतरा टल ना जाए। Believers, विश्वासियों, friends, मित्रों, in the midst of trouble, इन संकट के मध्य let's come underneath the wings of Emmanuel. आइए हम उस इम्मानुएल के पंखों तले जो सर्वश्रेष्ठ है छिप जाए। Bible says, बाइबल में लिखा है, I cry out to God, मैंने यहोवा परमेश्वर को the पुकारा, Most High God, वो जो सर्वोच्च परमेश्वर है, who will fulfill the purposes in my life. जो मेरे जिंदगी में अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। In other words, दूसरे शब्दों में, trouble, adversity has a purpose. इस संकट जो विषम परिस्थिति है, इसका एक उद्देश्य है। God has a plan for every difficulty you go through. जिस किसी मुसीबत से आप होकर जाते हैं, इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। A lot of leaders and believers are saying, once you become Christian, you will not have any trouble. बहुत से अगुए, बहुत से मसीही इस बात को बताते हैं कि एक बार आप विश्वासी बन जाएं, आपके जीवन में दुख मुसीबत नहीं आएंगी। Those who does not know Bible will say that thing. जो लोग बाइबल को नहीं जानते वे ऐसी ही बातें करेंगे। Bible says in book of Job, अय्यूब में देखिए बाइबल ये बताती in है chapter 14, और 14 अध्याय में, man is full of trouble. और जो मनुष्य है वो समस्या से भरा हुआ है। In chapter 5, 5वें अध्याय में, man is born unto trouble. और संकट के दिन के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है। When you hear the words of the leaders, जब आप बड़े अगुओं की इन वचनों को सुनते हैं that you will not go through the trouble, कि आप संकट से होकर नहीं जाएंगे, let me tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, that's from the Isaiah 43. यशायाह 43 पे आधारित होकर, When we go through the water, जब हम पानी से होकर when जाएं, we go through the river, जब वह जल से होकर जाए, when we go through the hard times, जब हम मुश्किलों से होकर when we जाएं, go through the suffering, जब हम दुख से होकर when we जाएं, go through the adversity, जब हम विकट परिस्थिति से होकर remember जाएं, God is with you.
हम जानते हैं, आप याद रखिए, परमेश्वर हमारे Our साथ है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Your Redeemer, your Savior, your Creator is with you. आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला, आपका उद्धारक आपके साथ है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Listen to me. आप ध्यान से सुनिए। Yes, question may come in your mind. हाँ, प्रश्न हो सकता है आपके मन में आए, What to do? अब मैं क्या करूं? Where to go? मैं कहां जाऊं? Who has the answer? किसके पास इसका उत्तर है? When things will change? जब सारी बातें बदल जाएंगी, Any solution? कोई समाधान है क्या? Any comfort? कोई इसके लिए आराम है क्या? Any encouragement? कोई प्रोत्साहन की बातें हैं क्या? Why storms? और ये आंधी क्यों आ रही है मेरे जीवन में? Why? क्यों ये आंधी मेरे जीवन में क्यों आ रही है? Christians, मसीही लोगों, troubles, difficulties are part of their life. और मुश्किलातें, समस्याएं आपके जीवन का अंग हैं। I'm Christian now for many years. और मैं पिछले कई वर्षों से मसीही जीवन का I'm यापन कर Christian रहा for हूँ। last 64 years. लगभग 64 वर्षों से मैं एक मसीही का जीवन बिता I रहा हूँ। have never seen, yet to see, a believer is immune to trouble and difficulty. मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा एक विश्वासी जिसके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी ना हो। Everyone will have trouble. हर एक के जीवन में समस्या आती You है। will have the storms. आपके जीवन में आंधी आएंगी, I say you will have the storms. आपके जीवन में तूफान आएगा। People say, लोग ये कहते हैं, as long as Jesus is in your life, you will not have storms. जब तक यीशु आपके जीवन में है, आंधी आपके जीवन में नहीं आएगी। As long as Jesus is in the boat, which is your life, जैसे कि आपका जीवन जो नाव है, जब तक यीशु आपके नाव में है, you know Jesus was in the boat, आपको मालूम होना चाहिए यीशु नाव पर था and the storms came. और आंधी आए। Storms will come when Jesus is not in the boat, और जब यीशु नाव में नहीं है तब भी आंधी आएगी, and storms will come when Jesus is in the boat. और जब यीशु नाव में होगा तब भी आंधियां आएंगी। Difficulty will come to anyone. मुश्किलात किसी के जीवन में भी हो सकती है, Sickness may come. बीमारी हो सकती है यार, Sorrow experiences will be there. दुख भरे अनुभव होंगे। No man, I've never seen a man like Job, अब मैंने अय्यूब के समान कोई व्यक्ति अब तक नहीं देखा। a righteous man, एक धर्मी व्यक्ति, a devout man, एक समर्पित व्यक्ति, a godly man, एक ईश्वर का भक्त, but he went through a lot of trouble. लेकिन वह बहुत से दुखों से, संकट से होकर गया। Listen to me. आप मेरी बात सुनिए। COVID is teaching you and I something. और कोविड आपको और मुझे कुछ सिखा रहा है। What COVID is teaching you? क्या सिखा रहा है? I just made an acronym. मैंने एक एक्रोनीम बनाया है। Christ offers victory in depressed time. और दुख भरे पलों में, तनाव के पले भरों में प्रभु यीशु मसीह आपको जय प्रदान करता है। Yes, COVID-19 is there. हाँ, कोविड-19 ये बीमारी है। Christ offers victory in depressed time. लेकिन प्रभु यीशु मसीह तनाव भरे पलों में आपको जय देता है। Christ over viral diseases. और ये फैलने वाली बीमारियों के ऊपर मसीह की सामर्थ्य। I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना I want चाहता to build your faith. हूँ, मैं आपके विश्वास को निर्मित करना चाहता हूँ। Your God is greater than the coronavirus. आपका जो परमेश्वर है इस कोरोना वायरस से बड़ा है। Your God is greater than your problem. और आपका जो परमेश्वर है आपकी समस्याओं से बड़ा है। Your God is mightier than your trial. आपका जो परमेश्वर है आपकी चुनौतियों से महान है। Your God is almighty and He's over all your trouble. आपका परमेश्वर पराक्रमी है और वो सारी बातों से He's बड़ा है। bigger than your वो problem. आपकी समस्या से बड़ा है, He's bigger than your वो problem. आपके परेशानियों से बड़ा है। In overwhelming time, और इस दुख से भरे हुए जीवन में friends, मित्रों, you are never alone. और आप कभी अकेले You नहीं हैं। are never alone. आप कभी अकेले नहीं हैं। Even when you are sitting in your living room, और जब आप अपने घर में बैठे हैं, you are never without His guiding hands or helping hands. उसके मार्गदर्शन करने वाले और मदद करने वाले हाथों के बिना आप नहीं हैं।
His hand will be upon you all the उसका time. हाथ सदैव आपके ऊपर होगा। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला And परमेश्वर my है। God is a good मैंने कहा God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर Last है। night, I got very sick. गत रात्रि में बहुत बीमार हो गया My fever went very high. और मेरा बुखार, मेरा तापमान शरीर का बहुत बढ़ गया And I never thought I will be able to speak tonight. और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं प्रचार कर पाऊंगा। Yes, trouble was there. हाँ, संकट था, But God's hand came upon me. लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आ गया। His helping hand came upon me. उसका मदद करने वाला हाथ मेरे ऊपर आ गया। His healing hand came upon me. उसका चंगा करने वाला हाथ मेरे ऊपर आ गया। Listen to me. अब ध्यान से मेरी बातों को Bible सुनिए। says, बाइबल में लिखा है He's our great tower. वो हमारा एक मजबूत मीनार है। In time of trouble, we can run to Him and we are saved. संकट के समय हम उस पर के दौड़कर उसके पास जाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। Yes, storms of life can damage our life. हाँ, जो जिंदगी की आंधियां हैं आपको क्षति पहुंचा सकती है। It can devastate your life. यह आपके जीवन को नाश कर सकते हैं। It can bring destruction. यह आपके जीवन तबाही ला सकते हैं Or it can bring disorder. और यह आपके जीवन के क्रम को ये बिगाड़ I सकते हैं। remember a very famous lawyer. एक बहुत ही बड़े वकील के विषय में मुझे कुछ बातें याद आती And है he's from Chicago. और वह शिकागो से ही है। Very famous lawyer. बहुत ही प्रसिद्ध एक वकील है। He lost everything. उन्होंने सब कुछ खो दिया। Great Christian. एक बहुत ही अच्छे मसीही भी थे His house was destroyed in a big fire. और आग में उनका घर पूरा जल गया। And he lost his son. उनके बेटे को भी उन्होंने गंवा दिया। He lost his only son उनका इकलौता बेटा चला गया with a pneumonia. और उन्हें निमोनिया हो गया था। He has 4 daughters. 4 बेटियां हैं, Only son gone. एक ही बेटा जो जा चुका है। And now he asked his wife to take the daughters to Europe. और अब अपनी पत्नी से कहता है कि इन बेटियों को लेकर के आप यूरोप में चले जाएं And she's gone to spend some time और कुछ with her समय family. अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए वो चली जाती है। A tragedy happened. लेकिन वहां भी एक दुखद घटना हो गई They have both collided with a big ship. और उनका जो नाव है जिस जहाज में वो थे वो एक बड़े जहाज से जाकर टकरा गया All 4 daughters were killed. और 4 बेटियां वहां मर गए। Believers' children. देखिए विश्वासी के बच्चे, Great devout man. एक बहुत ही समर्पित भक्त विश्वासी। And the wife sends a note to the husband. और अब देखिए पत्नी अपने पति को यह लिखकर भेजती है, Only I am saved. केवल मैं ही अकेली जीवित हूं। So this businessman, lawyer, made all the arrangement to go and meet her. और अब यह जो वकील है, व्यवसायी है, वो पूरी तैयारियां करता है कि जाकर अपनी पत्नी से मुलाकात करे। While he is sailing, और जब वह यात्रा कर रहा है he wrote a song. उसने एक गीत लिखा And I want you to hear these words. और मैं चाहूंगा उस गीत के इन बोल को आप ध्यान से सुने। During the funeral service of I call coronation service of my dad. और मैं कहना चाहूंगा कि अंतिम संस्कार, मैं उसे कहता हूं कि ताज पोशी की सभा में अपने पिता की, My mom also sang this song. मेरी माता ने भी इसी गीत को गाया। So powerful. बहुत ही सामर्थ्य उसके शब्द हैं। Anyone can say, be strong in the midst of trouble. कोई भी कह सकता है कि हम बहुत ही मजबूत हैं संकट के बीच में। Anybody can say, yes, we can rejoice in trouble. कोई भी कह सकता है कि हाँ, हम संकट जब आएगा हम आनंदित But when रहेंगे। the trouble comes, लेकिन जब संकट आता है, I have seen believers give up. मैंने विश्वासियों को देखा है कि वो हार मान जाते हैं। So he is on his way to meet his wife. अब देखिए, अब वो मार्ग पर है अपनी पत्नी से मुलाकात करने All के लिए। 4 daughters are gone. अब देखिए उनके 4 बेटियां जा चुकी है, His son is gone. उनका इकलौता बेटा जा चुका Many है। things are going through his mind. बहुत सी बातें उनके मन में चल रही है। He took a piece of paper and a pen and started writing. अब देखिए उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और वो उसने लिखना शुरू कर दिया। He said, when peace like a river attendeth my soul. और जब नदियों के समान वो शांति मेरे मन में समाती है, When sorrows
like sea billions roll. और जब उस समुद्र के समान जो दुख है मेरे जीवन में उफान मारते हैं, When sorrows like sea billows roll. और जब उस समुद्र के समान जो दुख है मेरे जीवन में उफान मारते हैं, Whatever my lot, जो कुछ भी मेरे जीवन में क्यों ना आए, thou hast taught me to say, तूने मुझे यह बोलना सिखाया है, it is well with my soul. और मेरे मन के साथ, मेरे जीवन के साथ सब कुछ भला ही हुआ है। We were on the stage with mom, और हम अपनी माता के साथ उस मंच पर थे, and when mom sang this song, और जब मेरी माता ने इस गीत को गाया, I could see a lot of people were filled with the Holy मैं Spirit. देखा बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भर गए। In the midst of difficulties, मुश्किलातों के बीच में, in the midst of sorrow, इन दुख के बीच में, listen to me, believers. विश्वासियों आप ध्यान से We सुने, have a God who will bless us with peace. हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो शांति के साथ आपको भरेगा। Listen to me. ध्यान से आप सुने। Every song I go through, there's a history behind every song. हर एक गीत जो आप सुनते हैं उसके पीछे एक इतिहास होता There was है। another man lost his fiancée. एक और व्यक्ति जिसने अपने जीवन साथी को गंवा दिया, He got engaged, उनकी सगाई हुई, and then they were waiting to get married. और विवाह का वो इंतजार कर रहे थे। Something happened and she died उन्हें कुछ हो गया और वो before the wedding. विवाह के पहले ही This man, मर गई। what a friend we have in Jesus. और फिर इस व्यक्ति ने उस गीत को लिखा, कैसा मित्र यीशु मेरा। Listen to me, in the midst of trouble, आप याद रखिए, संकट के बीच में, in the midst of your trouble, इस दुख की घड़ी के मध्य में, in the midst of difficulties, मुश्किलातों के मध्य में we can sing. हम गीत गा सकते And we हैं। can sing. हम इस गीत को गा सकते We हैं। can worship हम God. परमेश्वर की आराधना कर We सकते can हैं। rejoice. हम आराधना कर सकते हैं। Yes, storms of life can damage us. हाँ, जिंदगी की जो आंधियां हैं वो हमें क्षति पहुंचा सकती It है, can devastate us. वो हमें विनाश कर सकती है, It can bring disorder in our वो हमारे family. जीवन में तबाही ला सकते हैं। But listen to me. लेकिन आप ध्यान से सुने, We have a God. हमारे पास एक परमेश्वर है। I have seen many believers, even in the scripture, when storms comes in their life, मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा, यहाँ तक कि वचन में भी जब आंधियां उनके जीवन में आती है, it has threatened three things. 3 बातों को यह क्षति पहुंचाती है। Storms threaten our peace. जो आंधी है जब आती है वह 3 तरीके से आपको धमकाती है। सबसे पहला, आपकी शांति, Threatens your joy यह आपके आनंद को आपसे लेने की कोशिश करती है, and threatens your comfort. और आपके आराम, जो सुकून आपके पास है, वह आपसे लेने की कोशिश करती है। यह होकर रहेगा। But listen to me. लेकिन आप ध्यान से सुने, In Isaiah 43, यशायाह 43 में it says, remember our God is with us. याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। The flames of this storm will not burn you. आप देखिए, इस आंधी जो आ रही है उसकी जो लपकें हैं वो आपको जलाएंगी नहीं, Will not consume you. वो आपको जलाएंगी नहीं। You have a God with you. आपके पास आपका एक परमेश्वर है। And when you have time, go and read Book of Daniel, अब मैं कहना चाहूंगा, जब समय आपको मिलता है आप जाकर दानियल नबी की पुस्तक पढ़ें, chapter 3. 3 अध्याय को In पढ़ें, the midst of fiery storm, और उस बड़े आंधी के बीच में, उस आग के बीच में God came down. परमेश्वर नीचे आ गया। Listen to me. ध्यान से आप सुने, Look to the story of Luke chapter 8, आप लूका 8 में जो कहानी है उसे पढ़ें, verses 22 to 26. और उसके बाद 22 से लेकर 26 आयत। Listen to me there. आप ध्यान से सुने, I'm just going to leave the points with you. केवल मैं आपको बिंदु ही दे दूंगा। God's intention is bigger than our storm. परमेश्वर की जो मंशा है वो हमारी आंधी से बड़ी है। Yes, you are in trouble. हाँ, आप संकट में हैं। Yes, you are in difficulty. हाँ, आप मुश्किलातों में हैं। But God's intention is bigger than your storm. लेकिन परमेश्वर की जो मंशा है, जो इरादा है आपकी आंधी से, वो बड़ी है। God's interpretation is bigger than your storm. परमेश्वर की जो व्याख्या है वो आपकी आंधी से बड़े है। His inclination is bigger than your storm. परमेश्वर का जो झुकाव है वो आपकी आंधी से बड़ा है। His inclination is there to hear your cry. उसका झुकाव आपकी पुकार की ओर है। His inclination is there to help you. उसका झुकाव आपकी मदद करने की ओर है। His intervention is bigger than your storm. उसका जो हस्तक्षेप है
आपकी आंधी से बड़ा है। His instructions are bigger than your storm. उसके जो निर्देश हैं आपकी आंधी से You बड़े will हैं। say, where are the instructions? अब आपको लगेगा कि निर्देश कहाँ है, Instruction is in the word of God. और जो निर्देश है परमेश्वर के कलाम में है। Anytime you go through the problem, जब कभी आप समस्या से होकर जाते हैं, listen to me, आप ध्यान से मुझे सुने, God will intervene. परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। I said, God will intervene. मैंने कहा He परमेश्वर will hear the cry of the righteous. वो हस्तक्षेप करेगा और धर्मी की पुकार को वो सुनेगा। You will become strong. आप मजबूत हो जाएंगे। I said, you will become मैंने strong. कहा आप मजबूत हो जाएंगे। Do not give up. आप हार ना माने, Believer, do not give up. विश्वासियों आप हार ना माने। COVID-19 is just a name. कोविड-19 तो केवल एक नाम I है। said, COVID-19 is just a name. कोविड-19 केवल एक नाम है, My God is over और COVID-19. मेरा परमेश्वर इस कोविड-19 से के ऊपर है। His name is above all names. उसका नाम सर्वनामों में And सर्वश्रेष्ठ his name नाम is है। above all names. उसका नाम सर्वनामों में श्रेष्ठ है। You see the things are around us. आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर जो बातें चल रही है। Fear comes. जब भय हमारे अंदर आता है, When that comes in your life, जब वो आपके जीवन में आता है, just look inside आप अंदर देखें and say to the devil, और आप शत्रु से कहें, the one who is in me जो मेरे अंदर है is greater than the one who is in the world. और जो इस दुनिया में है उससे महान है। Thank God for the problem. और समस्या के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। Listen to me. आप ध्यान से सुने, Adversity is your university. और जो विकट परिस्थिति है वो आपके लिए विश्वविद्यालय है, You can learn many things during your adversity. और आप अपने विषम परिस्थितियों से बहुत सी बातें सीख सकते I हैं। think this must be your slogan. होने पाए कि यही आपके एक कहावत हो जाए। When you are in trouble, जब आप संकट में हैं, oh God, teach me how to learn during this trouble. प्रभु तू मुझे सिखा, इस दुख की घड़ी में मैं सीखना चाहता हूँ। Don't murmur and complain. आप ना ही कुड़कुड़ाएं, ना ही But say, परमेश्वर "Oh के God, खिलाफ कुछ teach बोले, me what to do." लेकिन आप परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं क्या करूं। Adversity is an opportunity for you to grow closer to God. और जो विषम परिस्थिति है आपके लिए एक अवसर है कि आप परमेश्वर के निकट बढ़ जाए। I said, you must come close to God. मैंने कहा आपको परमेश्वर के निकट आना है। The more you come close to God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के निकट आते हैं, He will also come close to you. वह भी आपके निकट आएगा। As you draw nigh unto Him, और जब आप He will परमेश्वर draw के nigh निकट आएंगे, unto you. वह भी आपके निकट आएगा। Listen to me. ध्यान से सुनिए, Problem should not define you. समस्या आपको परिभाषित ना करने पाए। Problem should not define you. मैंने कहा है समस्याएं आपको परिभाषित ना करने पाए, Problem should define you. लेकिन समस्याएं आपको पुनः परिभाषित करने पाए। Problem should define you. समस्याएं आपको पुनः परिभाषित करने पाए, Problem should refine you. और परमेश्वर आपको शुद्ध और समस्याएं आपको शुद्ध करने पाए। Let me make it correction there. मैं सुधार करना चाहूंगा। I said problem should not define you, but problem should refine you. मैंने कहा समस्याएं आपको परिभाषित नहीं परंतु आपको शुद्ध करने पाए। So do not be confined to the problem. तो आप समस्या में फंसे या उसके आप बंदिश में ना पड़े रहे। Believers, विश्वासियों, shift your focus from the circumstances, आप अपने ध्यान को अपनी परिस्थितियों से हटा करके, from your hardship, अपने मुश्किलातों से हटा from करके, your trouble, अपने संकट से हटा from करके, your sickness, अपनी बीमारी से हटा करके and focus your eyes on Jesus आप अपने Christ. ध्यान को यीशु की ओर केंद्रित करें। He is a faithful God, वह विश्वास योग्य परमेश्वर and He is है, a good God. वह भला परमेश्वर है। Focus your eyes on Him. आप अपनी आंखें केवल और केवल उसकी ओर लगाएं। Listen to me. ध्यान से सुनिए, There's season for everything. हर एक बात के लिए ऋतु होता And है। there's a season for everything. मैंने कहा हर एक बात के लिए ऋतु होता है। This shall pass. आप देखिए यह भी एक दिन बीत जाएगा, This too shall pass. यह भी एक दिन बीत जाएगा। Storms are in different sizes. आप देखिए जो आंधी जब आती है वो अलग अलग आकार से Some आती are है। mild, कुछ जो आंधियां हैं बहुत ही हल्की होती है, some are ferocious. लेकिन कुछ आंधियां बहुत ही भयंकर होती In है। other words, दूसरे शब्दों में someone will have just a headache or fever. कुछ लोग को केवल
थोड़ा बीमारी या बुखार आ जाए, Someone will have a cancer. लेकिन कुछ लोग हो सकता है कर्क रोग हो जाए, Someone will have sickness only for one कुछ day. लोग केवल एक दिन के लिए ही बीमारी होगी। Remember the lady had sickness for last 38 years in the Bible? याद रखें, बाइबल में 38 वर्ष तक उस स्त्री को बीमारी था। Yes. हाँ, Some of you are in storm. आप में से कुछ लोग आंधी में पाए जाते Some हैं, of you have already passed the storm. आप में से कुछ लोगों ने आंधी पर जय पा लिया है, Some are standing to get in the storm. और कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि आंधी में प्रवेश करें। Listen to me. आप ध्यान से सुने, There is a duration. हर एक बात के लिए एक समय काल होता है। I like when I study the Bible, I will highlight certain things. जब Just मैं- for example, go to Isaiah 43. जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कुछ बातों को मैं रेखांकित कर लेता हूँ, जैसे यशायाह 43 में आप आए Just for few seconds, कुछ समय के लिए। because I have 11 more minutes. 11 मिनट और मेरे पास है, This is part 1 of my message to Gujarat. और गुजरात की जो हमारे विश्वासी हैं उनके लिए ये हमारा संदेश का पहला भाग है। Part 2 will be tomorrow night under the direction of Pastor Raju Thomas. और दूसरा जो इसका भाग होगा, पास्टर राजू के थॉमस के निर्देशन में कल रात्रि में दिया जाएगा, Tomorrow night I will go in detail. और कल रात्रि और भी हम गहराई में जाएंगे। Listen to me carefully. आप ध्यान पूर्वक मुझे I सुने। said when you go through और बाइबल लिखा है, जब तुम इनमें से होकर जाओ, 3 times. 3 बार, When you go through rivers. जब तुम जल में से होकर जाओ, When you walk through the fire. और जब तुम अग्नि में से होकर जाओ। So through means you're not staying there. आप देखिए, उसके द्वारा मतलब आप वहां खड़े नहीं हैं, The trouble is not there for long. और संकट हमेशा के लिए वहां पर नहीं है। COVID-19 will not be there too long. कोविड-19 लंबे समय तक नहीं रहेगा, But listen to me carefully. लेकिन आप ध्यान पूर्वक मुझे सुनिए। God has a purpose for everything. परमेश्वर के पास हर एक बात के लिए एक उद्देश्य है। There are many kinds of adversity. कई प्रकार की विकट परिस्थितियां होती है, There are physical adversity. शारीरिक समस्याएं होती है, There is a mental adversity. मानसिक समस्या होती है, There is a emotional adversity. भावनात्मक समस्या होती है, There is a social adversity. सामाजिक समस्या होती है, There is a financial adversity. आर्थिक समस्या खड़ी होती And है, there is spiritual adversity. आत्मिक समस्या भी खड़ी होती है। So we have 6 different kinds of trouble. तो देखिए, 6 अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर In है। book of Job chapter 5, अय्यूब 5 में आप देख सकते you हैं, see God keeps us from 7 troubles. परमेश्वर हमें 7 प्रकार के संकट से बचा कर रखता है। He keeps us from 7 troubles. 7 प्रकार के संकट से वो हमें बचा कर It's रखता है। there in the scripture. वचन में ये बातें दी गई है। In chapter 5, 5वें अध्याय में आप देखेंगे, in chapter 5 you will see from verse 18 to 24, आप देख सकते हैं 18 से लेकर के 24 तक, He will keep us from sickness. वह हमें बीमारी से बचा कर रखता है। He will keep us from famine. वह हमें एक भुखमरी से बचा कर रखता है। Yes, many have problems during COVID-19. हाँ, कोविड-19 के बीच में कई लोगों को समस्याएं But हुई, we pray every day. My wife tells God is providing during this हम COVID-19. प्रतिदिन प्रार्थना करते, मेरी पत्नी बोलती कि हमें परमेश्वर इस कोविड-19 के बीच में हमारे लिए प्रबंधन कर रहा है। In verse 20, He will keep us from war. 20वें आयत में देखिए, वो हमें युद्ध से बचा कर रखेगा। Number 4, He will keep us from gossip and slander. चौथी बात, वो हमें कहना चाहिए कि एक दूसरे की चुगली करने से रोक कर रखेगा। He will keep us from destruction and calamity. वो हमें विनाश और आपत्ति, बड़ी विपत्ति से बचा कर रखेगा। He will keep us from wild beasts. वो हमें जंगली जानवरों से बचा कर रखेगा। Let me give you one good example मैं एक there. आपको अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। One of the pastors who died late, Pastor Isho, who was in Indore. और पास्टर ईशो जो इंदौर में सेवा करते थे, He used to be in Ranipur. वह रानीपुर में सेवा करते Many थे। times he came to Tarsi. कई बार वो इटारसी आए। One time when he was walking to come to Tarsi, एक बार जब इटारसी के लिए वो यात्रा कर रहे थे, he encountered a big bear. उनके सामने एक बड़ा भालू आ गया। And he said, Lord, protect me. उन्होंने कहा, प्रभु तू मुझे बचा। You can see this bear is hungry. अब देखिए, भालू बहुत भूखा है।
I don't know what happened when he came close to this man, और जैसे ही वो इनके निकट आया, KG Isho, केजी ईशो, God changed the direction of the bear. और परमेश्वर ने उस भालू की दिशा को ही बदल दिया। Nothing happened to KG Isho. कुछ भी नहीं हुआ केजी ईशो को। So I believe God can keep us from beasts. तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें जंगली जानवरों से बचा कर And रखे, God can keep us from sin. और परमेश्वर हमें पाप से भी बचा कर रखे। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। मैंने कहा परमेश्वर भला परमेश्वर है। So believers, विश्वासियों, get strong in the word of God. आप वचन में मजबूत हो जाएं, Get strong in the word of और God. वचन में मजबूत हो जाएं, And get strong with the Lord. आप परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएं। What should we do? हमें क्या करना है? We started with the question, what we must do? हमने एक प्रश्न के साथ शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए। Two things you must do. दो बातें आपको करना There are है। many, there are 8 things, but I'm going to just bring only 2 things. 8 बातें हैं, लेकिन केवल 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। What 2 things every believer must do during COVID-19? कौन सी 2 बातें हर एक विश्वासियों को कोविड-19 के समय करना चाहिए? Number 1, पहली बात, seek God. आप परमेश्वर को ढूंढें। Number 2, दूसरी बात, commit all your problems to Him. अपनी सारी समस्याओं को उसे सौंप My दें। God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर My है। God, I want you to be strong. मैं चाहूंगा आप मजबूत बन You जाएं। say, why I must be strong? आप बोलेंगे मुझे क्यों बलवंत होना है? If you're not strong, यदि आप बलवंत नहीं होंगे, you will fail in the midst of trouble. आप संकट के मध्य असफल हो Let जाएंगे। me read Proverbs 24, नीति वचन 24 पढ़ना चाहूंगा। and I put in 3 different मैं translations. 3 अलग अलग अनुवादों में लिखा है। And look to these translations. आप इन 3 अनुवादों को देखें, Powerful words are there. बहुत ही सामर्थी वचन यहाँ लिखे हैं। Let me pick up the second one first. दूसरा वाला पहले हम पढ़ेंगे। If you fail to pieces in a crisis, यदि संकट के मध्य तुम टुकड़ों में बढ़ जाते हो, it means people may come to a place where they are broken. और मतलब लोग ऐसे समय में आ सकते हैं कि जब वो पूर्णतः टूट जाते हैं। मेरा मन टूट गया है, मैं टूट चुकी हूँ। I hear all the time. मैं हमेशा इन बातों को सुनता हूँ। If you fail to pieces in a crisis, इन संकट के मध्य आप टूट जाते हैं, there was not much to you in the first place. इसका मतलब आपके अंदर पहले कुछ था ही नहीं। That is one translation. If you fail in the day of adversity, यदि संकट के दिन तुम असफल हो जाओ your strength is small. और तुम्हारा जो बल है बहुत ही छोटा है, थोड़ा है। Go to first translation. पहले अनुवाद में हम आएंगे। If you fail in the time of ये pressure, दबाव के समय तुम विफल हो जाते हो your strength is too small. और तुम्हारा बल बहुत ही छोटा है। That's the reason I want believers of Gujarat and all over India to become strong. इसलिए चाहूंगा जो विश्वासी हमारे गुजरात और पूरे भारतवर्ष में हैं, आप बलवंत हो I जाएं। want you to be strong in the Lord. मैं चाहूंगा आप प्रभु में बलवंत हो जाएं। Be strong in the Lord. आप प्रभु में बलवंत हो जाएं। I'm going to give you tomorrow night 15 purposes God takes you and I takes you to trouble, difficulties or adversity. प्रभु ने चाहा तो कल रात ही आपको बताऊंगा 15 ऐसे उद्देश्य जिसे कारण प्रभु आपको विपत्तियों के बीच से लेकर जाता I है। want you to get hold of Pastor Raju Thomas मैं चाहूंगा आप पास्टर राजू थॉमस से मिले or listen to Pastor Nikhil Gupta or watch his Facebook. और आप फेसबुक में भी आपको यह सूचना पास्टर निखिल गुप्ता की He'll उसमें give मिल you the जाएगी ID password for tomorrow night. और कल की रात्रि के लिए भी आपको सूचना दे दी जाएगी। You may say, Pastor, you don't know my condition. और आप बोलेंगे पासवान हमारी स्थिति के बारे में आपको नहीं पता, We are in big trouble. हम बड़े संकट के बीच में हैं। But listen to me what Bible says. लेकिन ध्यान से सुने बाइबल क्या कहती You है। will guard them and keep them in perfect and constant peace. और तू उन लोगों को संभाल कर सिद्ध शांति में सदैव बनाकर सुरक्षित रखेगा। This is my prayer यह मेरी प्रार्थना है for all of you, आप सभी के लिए that God will give you peace, joy and hope. कि परमेश्वर आपको शांति, आशा और प्रेम देने पाए। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Pastor Titus, thank you for arranging this special meeting. पास्टर टाइटस आपका शुक्रिया इस विशेष सभा को आयोजित करने के Let लिए। me close with one scripture. एक आयत को पढ़कर मैं समापन करना In चाहूंगा। Romans chapter 15, रोमियो की पत्री 15 अध्याय verse 13. 13 आयत। I pray that God, the source of hope, होने पाए कि परमेश्वर जो आशा का स्रोत है,
Believers, listen to me as I close. विश्वासियों ध्यान से सुने जब मैं समापन करता हूँ। I pray that God, the source of hope, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो आशा का स्रोत है, will fill you completely. जो आपको पूर्णतः भरने पाए, Each one of you आप में से हर एक को, with joy and peace, और जब शांति और आनंद, because you trust in Him. क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है। Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy और Spirit. तब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस भरोसे के साथ भरपूर हो जाएंगे। Thank you धन्यवाद for joining us through this media. और इस मीडिया के द्वारा हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार आप सभी का Once शुक्रिया। again, I want to give thanks to Pastor T.K. Joseph. फिर से एक बार पास्टर टी.के. जोसेफ को मैं धन्यवाद करना Where चाहूंगा, he is enjoying the legacy through his son. और जब अपने बेटे के द्वारा उस मिरास का वहां आनंद उठाते हैं। Thank you for many people have joined. बहुत से लोग जो जुड़े हैं, आप सभी का शुक्रिया। We are very happy. हम बहुत ही खुश हैं। During COVID-19, इस कोविड-19 के समय में भी we have learned few things. हमने कुछ बातें सीखा है Is to spend more time in the Word of God. कि परमेश्वर के वचन में हम ज्यादा समय बिताएं, We have more time in the family. परिवार में हम ज्यादा समय बिताएं। Listen to me. आप ध्यान से सुने, Stay focused on God. आप परमेश्वर में ही केंद्रित रहें। I say stay focused on मैंने God. कहा परमेश्वर में आप स्थिर बने रहें, Stay safe. सुरक्षित रहें, Stay safe. सुरक्षित रहें, And God will continue to bless you. अब परमेश्वर लगातार आपको आशीषित करेगा। Father, I pray पिता, हम प्रार्थना करते हैं to everyone who has heard your word. हर एक जिसने तेरे वचनों को सुना है, Your peace will dwell in their hearts. तेरी शांति उनके मनों में प्रभुता करने Father, पाए। we thank you. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for Pastor Nikhil also. पास्टर निखिल के लिए भी शुक्रिया परमेश्वर। Thank you. धन्यवाद प्रभु, Thank you. धन्यवाद प्रभु, Thank you. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Everyone said amen. सब कहें आमीन। Pastor Titus say amen. पास्टर टाइटस जी बोले आमीन। अच्छे समय के लिए और जो सुंदर वचन प्रभु के दास की ओर से आया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डियर अंकल फॉर encouraging us from the word of God, and special thanks to Andy also for joining us from Shalom. Thank you Pastor Nikhil for the wonderful translation, so that message could be passed on to many people who are not understanding English. We thank you so much for people who join for इंटरसी से जुड़े हुए मलेशिया के लोगों को बाइबल नॉलेज के सेमिनारी के दिन में ये सबके प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। परमेश्वर के करे हम स्थानों से जितने लोग आए आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें भी सहायता किया। आज शाम प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जितने पास्टर्स भी हमारे साथ जुड़े आप सबको हमारे चर्च की ओर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस दिस इवनिंग। प्रभु आप सबको बहुत ही बरकत दे, आपकी सेवकाई में बहुत ही आशीष दे, यही हमारी प्रार्थना है। और जिस तरह हमने वचन से सुना है उसी तरह परमेश्वर के जो आशा है वो हमारे जीवन में और बढ़ती है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ वो आशा हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बरकतें और आशीष पाए। We thank you once again for joining, dear uncle, and we pray that the Lord may strengthen you and use you more powerfully to encourage many more people in this day, especially in the time of trouble. We thank you for the leadership that you are giving to our organization and to the churches. We thank you for this time. आइए हम प्रार्थना करें, आखिरी प्रार्थना आशीष के वचन प्रभु के दास हमारे लिए बोलेंगे। अपने आप को बंद करें और प्रार्थना किया जाए। परमेश्वर की इच्छा है